जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1 एंड दिस इज़ कुसुम कुमारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग देखेंगे आज ये हमारा इस क्लास का जो सेशन चल रहा है झारखंड प्रीवियस ईयर मिसलेनियस क्वेश्चन का, ये आपका पार्ट 6 है। अगर आपने इसके पहले का पार्ट्स का अगर आपने वीडियोस नहीं देख रखा है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वॉच करें। और काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं, चूँकि काफ़ी चैनल जो बनाए हैं इस तरह के वीडियोस उससे थोड़ा हटकर है, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से आप उस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, जो आपको याद नहीं कर पा रहे, बार बार भूल जाते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहा है कि आपको वीडियो में ही लर्न हो जाए उस चीज़ को, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और चलिए क्लास को देखते हैं, आपको कैसा लगता है क्लास में। आपको लास्ट में आप क्लास को देखने के बाद ही लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तब। तो हम लोग सेशन में आपसे रिक्वेस्ट है कि बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जैसे कि अभी झारखंड में काफ़ी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। झारखंड सहायक आचार्य हो गया, झारखंड जैसी CGL हो गया, और भी कुछ एग्ज़ाम हैं जो कि कंटिन्यू भी होना ही है। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, तो आप प्लीज़ सेशन में एंड तक बने रहिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, झारखंड की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन ए 64.4%, ऑप्शन बी 55.5%, ऑप्शन सी 76.6% या ऑप्शन डी 74.4%। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 64.4%। लेकिन बहुत लोग कहेंगे यही सही आंसर नहीं है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था JSSC के द्वारा तो इसका जो ऑप्शन दिया गया था ये ऑप्शन यही चारों ऑप्शन था, ठीक ना। और इस ऑप्शन को देखते हुए देखिए आप, इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन है जो काफ़ी एग्जाम के नियर दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा मतलब एग्जाम नहीं, मतलब क्वेश्चन के नियर आंसर के नियर में है, तो ये हो जाएगा आपका 64.4। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन में ये हो जाएगा, लेकिन इसका सही सटीक आंसर हो जाएगा आपका 64.41। ये आपका झारखंड का क्या है? साक्षरता दर है। अगर साक्षरता दर की बात करें तो हमारे झारखंड का साक्षरता दर तो आपको पता चल गया कि 60.41% है। बाकी अगर हम भारत का साक्षरता दर देखें तो भारत का जो आपका साक्षरता दर है वो है 73.0%। ये आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया का हो गया। अगर थोड़ा सा बात करें हम लोग और साक्षरता दर की, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा कि झारखंड में जो पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो आपका पुरुष जो साक्षरता दर है ये हो जाएगा आपका 76.884%। ये आपका पुरुष का हो गया, ठीक ना। और हम लोग महिला के देखते हैं, महिला साक्षरता दर कितना है। तो आपका महिला जो साक्षरता दर है इनका हो जाएगा आपका 55.42%, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, अगर ग्रामीण साक्षरता दर की बात की जाए, ये सब इम्पॉर्टेंट डाटा है जो कि आपको याद होना ही चाहिए। ये साक्षरता, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, क्योंकि डाटा बेस्ड है, तो कितना डाटा ट्रिक से याद करोगे आप। ये सब ऐसी चीज़ें का बार बार रीडिंग करते रहोगे तो याद हो जाएगा। तो ग्रामीण साक्षरता की बात यहाँ पे कर रही थी, तो इसमें हो जाएगा आपका 61.1%। ये हो जाएगा ग्रामीण का। और शहरी की बात करें तो शहरी का हो जाएगा आपका 82.3%। ये हो जाएगा आपका शहरी का साक्षरता दर 82.3%। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? ऑप्शन ए संथाली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी गारो, ऑप्शन डी बोडो। तो ऑप्शन से पता चल रहा है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी भोजपुरी। और भोजपुरी कैसा लैंग्वेज है? ये आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ठीक ना। मतलब इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत ये आता है। और इसका जो क्या है, ये भोजपुरी क्या है हमारे झारखंड का, ये लिखा है भोजपुरी जो है हमारे झारखंड का द्वितीय राजभाषा के रूप में जाना जाता है। कितना, कौन सा भाषा है? द्वितीय राजभाषा। द्वितीय राजभाषा। और पहला राजभाषा कौन है? पहला राजभाषा आपका हो जाएगा हिंदी।
हिंदी हो जाएगा पहला राजभाषा। और द्वितीय राजभाषा में देखिए, द्वितीय राजभाषा में भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी के अलावा बहुत सारी भाषा है, लेकिन भोजपुरी जो है वो द्वितीय राजभाषा के अंदर में ही आता है, जिसको इसको भी रखा गया है। और ये मोस्टली कहाँ बोला जाता है भोजपुरी? आपको देखिए झारखंड का जो एरिया है, पलामू हो गया आपका, पलामू हो गया, या फिर आपका गढ़वा हो गया, या फिर आपका लातेहार हो गया। जैसे ये तीनों एक सटे हुए हैं ना, तो लातेहार इस तरह का आपको उधर से सटे हुए जो बिहार से ज़िले हैं, तो वहाँ पे ये बोला जाता है भोजपुरी। तो ये आपका देखते हैं बिहार में काफ़ी ये बोला जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची है? ऑप्शन ए है आपका 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां, या ऑप्शन डी 10वां। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5वां। अब 5वां में देखते हैं अनुसूची के बारे में। यहाँ से भारत के संविधान की अनुसूची के बारे में बात की जा रही है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां। और 5वां में अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति, ठीक ना, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। अब हम अगर यहाँ पे बात करें ऑप्शन की, तो 6ठा, 7वां, 10वां थोड़ा डिस्कशन कर ही लेते हैं। देखिए आपका जो 6ठा अनुसूची में है, ये आपका 4 ऐसी स्टेट है जहाँ पे क्या इनमें जनजाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो ये हम लोग चारों जो स्टेट है वो कौन कौन आपका हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका असम हो गया, त्रिपुरा हो गया आपका, उसके बाद मेघालय हो गया आपका, उसके बाद हो गया एक मिजोरम। और ये 4 स्टेट में विशेष क्या है? जनजातियों के लिए प्रावधान दिया गया है। अब हम लोग देखिए ये जो 4 स्टेट है, बहुत बाकी बहुत सारे मतलब ऐसे लोगों ने ट्रिक बना रखा है, लेकिन ट्रिक तो याद रहता ही नहीं है मुझे, वो सब का ट्रिक पता नहीं। अब देखिए ये सिंपल सा ट्रिक ये है ना, इसमें देखिए मिट गया कि आसमान में क्या हो गया? आसमान से असम से आसमान कर लीजिए, आसमान में क्या होगा? पूरा मेघ आ गया, मेघालय पूरा मेघ आ गया, और क्या हुआ? जोरों की बारिश हो गई। उसे मिजोरम में तो बारिश होता ही है, मिजोरम में होता है ना। चलो तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि आसमान में बहुत पूरा बादल घिर गया, मेघालय आ गया और जोरों से बारिश हो गई। इस तरह 4 स्टेट आप याद कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो आई होप कि आपको अच्छे से याद हो ही जाएगा। अब हम लोग 7वां अगर अनुसूची की बात करें, तो 7वां अनुसूची में दिया हुआ है आपका केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा दिया गया है। उसके बाद यहाँ कौन सा है? 10वां अनुसूची की बात करें, तो इसमें आपका दल बदल के प्रावधान, दल बदल जो संबंधित होते हैं ना, उसी का प्रावधान किया गया है। चलिए क्या मैं डिस्कस कर लगी अनुसूचियाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, झारखंड के तांत्रिक और मल्हार समुदाय झारखंड के किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए खिलौना बनाना, ऑप्शन बी लकड़ी का काम, ऑप्शन सी कठपुतली का काम, ऑप्शन डी धातु का काम। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी धातु का काम। आपका क्वेश्चन था झारखंड के तांत्रिक नहीं हो जाएगा, यहाँ पे तांत्रिक नहीं तंत्री हो जाएगा आपका। तंत्री और मल्होर, तंत्री मल्हार या मल्होर के जी, तंत्री और मल्होर समुदाय झारखंड किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़े हुए हैं? तो ये हो जाएगा धातु का काम। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संथाल परगना में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए बहुई ब्राह्वी, ऑप्शन बी मालतो, ऑप्शन सी अंगिका, या ऑप्शन डी कुरुख। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंगिका। अब अंगिका की बात करें तो ये संथाल परगना के क्षेत्र में टोटल कितना यहाँ पे आपका जिला है? तो टोटल 6 है। तो 6 जिलों में खास करके अंगिका काफ़ी फेमस है, ये आपका लैंग्वेज है, भाषा है। तो यहाँ पे खास करके संथाल परगना के क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक ना, अंगिका। क्वेश्चन नंबर हम ये 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आपकी इसमें हो जाएगा करम वंदना, बी सरहुल, सी जनी शिकार, या डी मंडा पूजा। ये हो जाएगा आपका करम वंदना। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करम।
करम हो जाएगा, करम वंदना नहीं होना चाहिए, वंदना वंदना का कुछ एक नया कुछ अलग से कोई त्यौहार होता है झारखंड में, तो मिस्टेक हो गया यहाँ पे टाइपिंग। तो करम हो जाएगा। करम एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे कब होता है, भादों के शुक्ल पक्ष में होता है ना, भादों के शुक्ल। यहाँ पे 11वां दिन क्यों बोला गया, क्वेश्चन तो कुछ ऐसे ही पूछा गया था। आपको बता दूं कि ये कब का क्वेश्चन, जेई 2012 का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसे ही ऑप्शन दिया गया था। और यहाँ पे 11वें दिन बोला गया था। तो शुक्ल पक्ष के आपका एकादशी में त्यौहार मनाया जाता है, एकादशी में। और इसके बाद थोड़ा सा डिटेल देखें तो ये आपका कैसा है, ये भाई बहन का त्यौहार है। बहन अपने भाइयों के सुख समृद्धि के लिए ये त्यौहार मनाती है, ठीक ना। भाई बहन का प्यार दिखाता है ये त्यौहार में। और भाई भी इस दिन बहुत सारे से भाई भी होते हैं कि उपवास के दिन करम पूजा अपने बहन को हेल्प करते हैं पूजा करने में। और इस दिन क्या कहती हैं बहनें, देखते हैं कि 7 दिन का ये पूजा होता है। और 7 दिन पहले बहते नदी से सब लोग स्वच्छ जल से सब स्नान करके वहाँ से एक बालू का एक टोकरी बनाया जाता है, ठीक ना। बालू का एक टोकरी बनाया जाता है, सब लोग वो लड़की लोग मिल के बालू भरती टोकरी में। और वहाँ कितने प्रकार के 7 प्रकार के अनाज उसमें बोया जाता है, जिसमें कौन कौन अनाज मुख्य है, वो अनाज मुख्य है आपका जो एक हो जाता है जो ज़रूरी बहुत कंपल्सरी समझ लीजिए। फिर उसके बाद मकई, उसके बाद गेहूँ। मैं खुद करम पूजा करती थी जब छोटी थी, तो बड़ा शौक लगता था ये सब नदी में नहाना और जावा बुनना। गेहूँ हो गया, उसके बाद हो गया आपका उड़द, उसके बाद कुर्थी। ये कुर्थी और जो एकदम कंपल्सरी रहता था हम लोग का, कुर्थी जो मकई उड़द, पता नहीं याद नहीं उड़द कहीं बोई थी या नहीं, कुर्थी रहता था। उसके बाद चना भी रहता था, चना और मटर, ठीक ना, मटर। और इसमें उसमें ऐसा हम लोग करते थे कि कुछ लड़कियां जो लोग वहाँ पे जावा बुनती थी ना, तो उन लड़कियों को कुछ भुंजाना नहीं खाना रहता था, या फिर दही कि जैसा खाना खाओगी वैसे ही ये जावा भी वैसे ही हो जाता था। तो खाना एकदम शुद्ध खाना खाना चाहिए ताकि जितना हरा भरा और संतुलित इसका प्लांट भी रहे, तो ऐसे परहेज करना पड़ता था। और बहुत लोग कभी लोग चाहती थी कि नहीं हम नहीं बुनेंगे जावा, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि उस टाइम मकई का सीजन रहता था। अगर से मक्का डल रहता था ना दाना में, मतलब मकई के बीज रहता था, तो मकई जो लोग जावा बुनती थी तो मकई उसका खाना नहीं रहता था, जो मक्का का खा लेती थी चुपके से भी, तो जावा उसको ना बोलता था कि जावा भुंजा के देखो, उसका पत्ता बिल्कुल मुड़ जाता था। ऐसा हंसी भी लगता है सोचती हूँ इस बात को, तो मैं इंटरेस्टिंग लगता था ये त्यौहार मनाने में हम लोग को। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई होप इसका आंसर आप लोग को मिल गया होगा। ये हो जाएगा आपका, इसमें करम हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड में किस जनजाति का युवा गिरह गतियोरा के नाम से जाना जाता है। आपके इसमें ऑप्शन ए है भुइयां, ऑप्शन बी करिया, या ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मुंडा। अब मुंडा का कैसे हो जाएगा गतियोरा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जनजाति है ना जो अलग अलग उनका युवा गिरह का नाम है। तो सबसे ज़्यादा ये यूराम का तो बहुत ज़्यादा आपका फेमस है धुमकुड़िया, यूराम का धुमकुड़िया होता है, ठीक। उसके बाद आपका संथाल का क्या हो जाता है बताइए, संथाल का हो जाता है घोटुल करके कुछ हो जाता है, घोटुल ही होता है। उसके बाद हो का आपको हो जाता है, इसका जो होता है ना सबसे लंबा होता है, अभी देखिए मुझे याद था मैं भूल गई, ठीक ना। और बाकी मुंडा का जो होता है वो होता है आपका गतियोरा। मुंडा का क्या हो जाता है, गतियोरा होता है, या गतियोरा भी होता है। तो इसमें हम याद किए थे कि जहाँ डा आएगा वहाँ पे मात कर लेंगे मुंडा, तो गतियोरा या गतियोरा। बाकी अगर आप यूराम का याद है, संथाल का याद है, तो वो एलिमिनेट हो जाता है आंसर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है। ऑप्शन ए शंभु, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, या ऑप्शन डी सिंह बोंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिंह बोंगा। अब सिंह बोंगा काफ़ी ये इसमें जनजातियों का आपका ये मिलेगा, इसमें आपका प्रमुख देवता सिंह बोंगा ही है। जैसे संथाल का भी सिंह बोंगा ही है, मुंडा का तो सिंह बोंगा ही है। और भी आप लोग देख लीजिएगा डिटेल से कि किनका किनका सिंह बोंगा देवता है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गुंटा, ऑप्शन बी लोमो फाबो, ऑप्शन सी आलो टिक्को, या ऑप्शन डी होडो जगर। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होडो जगर। अब होडो जगर लोग अपनी भाषा को तो बोलते ही हैं, ठीक ना। और मुंडा जो जनजाति हैं
ये प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को क्या कहा जाता है बताइए? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये हो जाएगा किस श्रेणी में आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आते हैं, ठीक ना, ऑस्ट्रेलाइड। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि अगर इसके बाद देखा जाए तो मुंडा जो जनजाति है ना, मुंडा जनजाति की जो भाषा है, भाषा क्या है? मुंडारी। मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार उसका भाषा परिवार में आता है, ठीक ना। मुंडारी जो किस भाषा परिवार में आता है? मुंडारी मैक्सिमम लोग बोलते हैं। अब लोग उसका नाम अब लोग अपने से नाम दिए हैं लोग फोटो जगह। और ये भाषा जो आता है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 हो गया, अच्छा 2 क्वेश्चन 9 हो गया। क्वेश्चन में आप देखते हैं हम लोग आगे। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी गुमला या ऑप्शन डी सिमडेगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा गढ़वा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? गढ़वा। गढ़वा क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। अगर झारखंड का थोड़ा सा अगर रफ मैप बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा कि कौन सा जिला किधर है। देखिए ये आपका झारखंड का, देखिए सेम झारखंड। यहाँ पे आपका देखिए क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका गढ़वा, यहाँ पे है। उसके बाद इस स्थान पे क्या है? पलामू है, और गढ़वा यहाँ तक गया है, और इधर थोड़ा सा क्या है? यहाँ लातेहार है। इतना ही गढ़वा हो गया। तो देखिए ये यहाँ पे आपको हो जाता है सिमडेगा। यहाँ पे क्या हो जाता है? सिमडेगा। सिमडेगा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका गढ़वा आप देखने में कि मैप रफ मैप में आप देखने में लग रहा है, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक ही हो गया ना, इसको थोड़ा सा ये बड़ा ही रहेगा, गढ़वा ही दिखना चाहिए थोड़ा सा पश्चिमी जिला आपका, ठीक ना, पश्चिमी जिला गढ़वा ही दिखना चाहिए। तो ये गढ़वा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ये देख सकते हैं सबसे जो अगर पूर्वी जिला की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा साहेबगंज। साहेबगंज हो जाएगा या पाकुड़ हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे पाकुड़ होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे पाकुड़ होता है, जो ये थोड़ा कन्फ्यूजन करने यहीं पे दे देता है आपका ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाकुड़, जो सबसे पूर्वी जिला है। और सबसे ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट सिंहभूम, ठीक ना। और सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा आपका? इसका दक्षिणी हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट सिंहभूम, ये ऐसे जाता है ना, ऐसे जाता है ईस्ट सिंहभूम में। थोड़ा गड़बड़ बन गया है लेकिन आंसर सही बता रही हूँ मैं। ये उसका ये हो जाएगा आंसर ईस्ट सिंहभूम, ठीक ना। उसके बाद जब ये इसका अगर डिटेल से अध्ययन, इसका मैप का ही जो वीडियोस होता है उसको देखना पड़ेगा। और इसका वीडियोज अगर मैप से जब मैं इसको पढ़ाऊँगी तो काफ़ी इसका ये क्लियर हो जाएगा कौन सा जिला कहाँ पे है। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड में कौन सा जिला में जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? ऑप्शन ई पाकुड़ लोहरदगा, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन सी खूंटी या ऑप्शन डी रांची। आपका सही आंसर हो जाएगा इसका खूंटी। प्रतिशत की बात की गई है तो प्रतिशत में आपका 73% समथिंग आपका खूंटी में है। बाकी जनसंख्या की बात करें तो रांची में सबसे ज़्यादा इसका जनसंख्या किसका है? जनजातीय आबादी है, ठीक ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में 11। क्वेश्चन में 11 है आपका, लाल गलियारा किस प्रकार जिले को नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित जिला, ऑप्शन बी उपजाऊ मिट्टी वाले जिले, ऑप्शन सी गरीबी से संबंधित जिला या कुपोषण से ग्रसित जिला। तो इसका सही से हो जाएगा आपका लाल गलियारा। समझ रहे हैं नक्सली क्या करता है? नक्सली माओवादी उग्रवादी से प्रभावित जिला, जहाँ भी ज़्यादा मार काट करने लगता है ना तो लाल पूरा मिट्टी को हो ही जाता है। इस तरह में याद कर सकते हैं। आगे का आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जिनफेरा मतलब JINFRA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है आपका झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या ऑप्शन बी झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसका सही आंसर आप पक्का इसको लगाते, लेकिन ये नहीं होगा, यही होगा। और आपको एग्जाम में ये देगा भी तो कंफ्यूज हो जाइएगा,
ठीक ना। अब आगे देखिए, देखिए झारखंड से हो गया, झारखंड जे से क्या हो जाएगा, इसको क्या हो गया, देखिए आप चलो, अब देखिए यहाँ पे झारखंड, जे से झारखंड हुआ, इन से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, बाकी आर ए से कुछ पता नहीं चल रहा है ना, इसीलिए इसका ये डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन से आप नहीं इसका टिक आउट कर पाइएगा आंसर, तो आपको ये थोड़ा रटना पड़ जाएगा कुछ कुछ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, स्वयं सहायता समूह जिसे कहते हैं SHG के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 30। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 20 हो जाएगा। ऑप्शन ए 20। और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो ये स्वयं सहायता समूह जो होता है, ठीक ना, SHG, ये क्या होता है आपका, इसके बारे में क्या जानते हैं। ये जो होता है ना 10-20, गांव में देखते होंगे 10-20 सदस्यों का एक स्वैच्छिक समूह होता है, जिसमें महिलाएं क्या करती हैं, मुख्य रूप से इनका जो महिलाओं का ही समूह होता है, और जिसमें नियमित रूप से कुछ महिला अपना आमदनी के कुछ रुपया जमा करती जाती हैं, जो थोड़ी थोड़ी बचत के रूप में वो रखती हैं। जैसे आगे वाले समय में या कोई ऐसे अचानक उनको अगर जरूरत पड़ जाता है तो उनको काफ़ी उसमें हेल्प मिल जाता है। तो इनकी जो अधिकतम संख्या है वो भी निर्धारित है, तो ये आपको अधिकतम संख्या 20 ही हो सकती है, लेकिन गांव में पता नहीं, इससे ज़्यादा लोग भी जुड़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 14, बथुड़ी जनजाति को और क्या नाम से बुलाया जाता है। सिंगबोगा, डेहरी, हंडिया, भूमिज। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमिज। अब भूमिज कैसे याद रखेंगे, बथुड़ी क्या होता है, हम हमेशा बथुड़ी को भथुआ साग ही बोलते हैं, ठीक ना। बथुड़ी भथुआ अगर एक साग होता है, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है याद करने में। तो भथुड़ी भथुआ साग होता है, बहुत टेस्टी साग लगता है, तो उससे से याद कर लेते हैं। तो भथुआ क्या होता है कि कहाँ उगाया जाता है, भूमिज में उगाया जाता है। हालांकि खोटा भाषा जितने भी लिए होंगे तो खोटा नागपुरी लोग लैंग्वेज के लोग काफ़ी लोग परिचित ही होंगे भथुआ से। तो भथुड़ी या भथुआ तो कहाँ उपजाया जाता है, भूमिज में। तो इस तरह हम लोग भूमिज याद कर लेंगे, भूमिज नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि ये एक भथुड़ी क्या है ना, झारखंड की एक बहुत अति लघु जनजाति है। और भथुड़ी परंपरा के अनुसार इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, देखिए इनकी उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा की भुजा से हुई है, इनका ये मानना है। उसके बाद ये अपने आप को आदिवासी कहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, कि हमें आदिवासी कोई कहे इनका नहीं अच्छा लगता है इनको सुनना, तो ये अपने आप को क्या कहना पसंद करते हैं, इनको कहा जाता है, बताइए, इनको कहा जाता है बाहुबली या बाहुतुली कहना पसंद करते हैं अपने आप को क्या कहते हैं, बाहुबली या बाहुतुली, बाहों से तुलना करने वाला, बाहुतुली या बाहुबली। और जो बाहुबली होंगे बहुत ताकत होगा, जिनको बाहों में जिसकी बहुत ताकत होगा, वही ना भूमि में उपजाएगा आपका भथुड़ी या भथुआ साग। इस तरह करके आप याद कर सकते हैं। ये अपनी उपाधि मुंडा या सरदार बतलाते हैं, ये अपने आप को क्या बतलाते हैं, मुंडा या सरदार बतलाते हैं। इस तरह हम लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बैगा जनजाति किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। आपका ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी लातेहार। सी आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा, इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है उसके अनुसार हम देखें तो बैगा जनजाति से मान्यता आपका हजारीबाग में ना के बराबर पाया जाता है। बाकी रांची, सिंहभूम और लातेहार में यहाँ पे बहुत कम मात्रा में बैगा जनजाति पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 60 नंबर है, बैगा प्रजाति किस जानवर को पवित्र जानवर मानते हैं। ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ ये गोंड कुछ हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बाघ या ऑप्शन डी बैल। क्या लिखा गया, गाय होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक ना। गेंडा हो गया, ठीक सही बात, यहाँ गेंडा ऑप्शन था, गेंडा। तो आगे देखते हैं बाघ हो गया है, भगवान
क्या क्या लिखी हूँ मैं, क्या क्या हो गया है। तो बाघ को देखियो, बैगा जो प्रजाति को जो जानवर को पवित्र मानते हैं ना, वो हो जाएगा आपका बाघ। मतलब बाघ को लोग क्या करते हैं, पवित्र जानवर मानते हैं। और ये तो बहुत आसान है आपको याद करना। बैग को हम लोग यहाँ बग करें या बग को ये वहाँ पे बग बन सकता है या बाघ बन सकते हैं। देखो सिमिलरिटी देखिए कितना थोड़ा सा सी अंतर है। बाकी आप इसको अगर देखिए या देख सकते हैं कि याद हो ही सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, किस जाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है? ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी बिरहोर या ऑप्शन डी असुर। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, किस जाति में ग्राम के मुखिया को, अच्छा मुकद्दम, तो ये हो जाएगा बैगा। देखो बैगा कैसे बोलेंगे, अगर किसी का बैग चोरी आजकल हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, मुकदमा चला देता है, मुकद्दम कर देता है। तो मुकद्दम से याद हो जाएगा। इजी है कि नहीं याद करना? आजकल नहीं देखते हो तो आम बात हो गया कि बैग से 1 लाख कैश चोरी हो गया, जा रहा था छिनतई हो गया, बैंक से निकला कितना कैश लेकर, किसी के शादी है, बेटी का शादी है, लेके निकला और फिर तुरंत बैग छिनतई हो गया। तो बैगा तो वो लोग कहाँ चल जाता, सीधे पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ मुकदमा दायर करता है कि ऐसे प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर आगे खोजबीन होता है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या क्या है? बताइए धनबाद जिले की जनसंख्या क्या है? ऑप्शन ए है 26.84, ऑप्शन बी है 25.84, ऑप्शन सी है 27.50 या ऑप्शन डी है 17.50। आपका इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आंसर देखने से पहले हम लोग कुछ थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर झारखंड की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो प्रथम ऐसे 4 जिले हैं जिनका जनसंख्या आपको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा लंबा, जैसे आपको देखिए रांची सबसे ज़्यादा कहाँ है, रांची में है। उसके बाद सेकेंड नंबर में आ जाता है आपका धनबाद। उसके बाद आपका थर्ड नंबर में आता है गिरिडीह। थर्ड नंबर में आता है आपका गिरिडीह आ जाता है। उसके बाद 4 नंबर में आता है आपका ईस्ट सिंहभूम। ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग जनसंख्या देखते हैं। जैसे रांची का आपका हो जाएगा, टोटल नहीं देखेंगे, 29.14 देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा देखो 29 लाख, अगर बताया जाए 29,14,253 ही हो जाएगा झारखंड का जनसंख्या। अगर धनबाद की बात करें तो यहाँ पे 26.84 कर लीजिए। अगर गिरिडीह की बात करें तो ये हो जाएगा आपको 24.45 कर लीजिए। उसके बाद ये हो जाएगा आपका ईस्ट सिंहभूम की बात करें तो ये हो जाएगा 22,93,000 समथिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक दिख रहा है, ये तो बहुत आसान है याद करना। ये रांची के बारे में आपको जितना ज़्यादा चीज़ हो सके क्या मैक्सिमम चीज़ याद रखें, क्योंकि ये हमारे क्या है, झारखंड का कैपिटल है और रांची से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऐसा नहीं है कि रांची से क्वेश्चन क्यों दे दिया जा रहा है उसका। आप बोलिए कि नहीं जनसंख्या कैसे याद रखें, जनसंख्या रांची का पूछ रहा है, धनबाद का पूछ रहा है, तो पूछने का उसका मतलब ये है कि कम से कम आपको जो भी जनगणना पढ़े कम से कम 4 तो याद रख ही सकते हैं ना। फर्स्ट में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या का है या लास्ट से सबसे कम में 2-3 वहाँ पे याद करना पड़ता है, तो इससे क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन देखिए आ चुके हैं ना, पहले आए हुए हैं ऐसे। और आप देखे होंगे कि 2017 में जो SI जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे भी से काफ़ी क्वेश्चन बने थे। तो ये क्वेश्चन कब आया था हम बता देंगे, लेकिन अभी सब ज़्यादा टाइम लग जाता है टाइपिंग करने में, कौन सा एग्जाम में कौन क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए हम ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आपको रांची का याद हो जाएगा कि 29 है, 29 लाख समथिंग, ये याद कर लीजिए 29,14। बाकी आपका देखिए यहाँ से बहुत इजी है, 26 है, फिर 2 घटा दीजिए 24 है, 2 घटा दीजिए 22 है, तो 26,84,000 समथिंग यहाँ पे आपका धनबाद का जनसंख्या हो जाएगा। गिरिडीह का आपको 24,45,000 समथिंग ये आपका हो जाएगा गिरिडीह का जनसंख्या। बाकी ये देख लीजिए, तो ये आसान है, ये बहुत ईजी है, आप याद कर सकते हैं। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये 26.84 ये लाख 26 मतलब 26,84,000 समथिंग क्या हो जाएगा, धनबाद का जनसंख्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, गिरिडीह जिला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब कितने किलोमीटर क्षेत्र तक ये फैला हुआ है? ऑप्शन आपका ए है 2145.56 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन बी है 4853.56 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 8792.5 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी गड़बड़ हो गया, छोड़िए आंसर ये नहीं होगा इसका मतलब। तो ये तीनों ऑप्शन बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
अब इसके ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग आंसर देखना चाहें तो इसका आंसर हो जाएगा 4853.56 वर्ग किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम लोग उचित आंसर इसका देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिला का, कुछ हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट 405 जिला का क्षेत्रफल जो सबसे ज़्यादा है झारखंड में, सबसे पहले आपका आता है रांची का, ठीक है, सॉरी रांची का नहीं, ये तो जनसंख्या में हो गया आपका। अगर क्षेत्रफल में देखते हैं सबसे पहले ये था क्षेत्रफल हो गया, ये जिला हो गया। तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 7224, याद हो जाएगा 7224। 5360 याद होना चाहिए, 5097, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा इधर, देखिए यहाँ से लेते हैं 7224 हो गया, 5360 हो गया, 5097 हो गया और 4962 हो गया। ये जिला आपका ये जो होता है आपको सबका पता है कि ये आपका किस है, पश्चिमी सिंहभूम है ना। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। उसके बाद आपका ये हो जाएगा 5360, क्या हो जाएगा 5360 हो जाएगा आपका गुमला, सेकेंड नंबर पे गुमला है। उसके बाद आपका ये हो जाएगा रांची, थर्ड नंबर पे रांची है और फोर्थ नंबर पे क्या है गिरिडीह। अब देखिए पूछिए कि कितना इतना क्षेत्रफल पूजा कैसे याद रखेंगे, तो आपका देखिए नंबरिंग के अनुसार देखिए कि फर्स्ट जो 4 या 5 का जो क्षेत्रफल है वहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि उठ फुटा के कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो अंतिम से 1-2 पूछेगा कि सबसे कम क्षेत्रफल कौन सा जिला है, जैसे कि रामगढ़ सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, तो उसी तरह आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गिरिडीह 4th नंबर पे आ रहा है ना, इसलिए पूछा गया कि गिरिडीह का आपका क्षेत्रफल पूछ दिया गया है। तो 7224 आपको ये एनी वे किसी भी हालत में हमको याद रखना है, क्योंकि सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद हमारा हो जाएगा गुमला 5360, 7224, 5360, 5097। तो रांची का आपको किसी भी एनी हाँ आपको याद रखना ही है, क्योंकि वो हमारा कैपिटल है झारखंड का। और बाकी ये 4962, यहाँ बाकी सब 5-5 सब में लगा हुआ है कि ये दोनों 5-5 लगा हुआ है, इसमें 7 लगा हुआ है। 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5-5 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद धीरे घटाते जाएंगे, धीरे धीरे क्षेत्रफल घटते जाएगा। उसके बाद आगे देखते क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको याद करने में थोड़ा आसानी हुआ होगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बालूमाथ, ऑप्शन बी जयनगर, ऑप्शन सी गेतलसूद या ऑप्शन डी बेतला। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गेतलसूद। और गेतलसूद कहाँ में है, कहाँ पर है, रांची में है। तो रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे हो गया देखिए सबसे, हाँ ये प्रथम मेगा खाद्य उद्यान है, ये कहाँ बनाया गया था सबसे प्रथम में, रांची में। रांची में गेतलसूद नाम का स्थान पे, ठीक ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, प्रसिद्ध टैगोर हिल निम्नलिखित कौन से शहर की सरहद पर स्थित है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी दुमका या ऑप्शन डी गढ़वा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रांची है। ज़्यादा इसमें टिक की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम चीज़ है जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो झारखंड में केंद्रीय विद्यालय एक ही है जो कि रांची में है, ठीक ना। रांची में है ब्राह्मणे केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका नाम है, और ये कब बनाया गया था 2009 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए विनोबा भावे विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या ऑप्शन सी झारखंड रांची विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक ना। ये कहाँ है, रांची में है। इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाता है, BAU। और इसका स्थापना कब किया गया था आपका, इसका स्थापना किया गया था 26 जून 1981 को, ठीक ना। और इसका जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, उस समय के तत्काल की जो भारत की जो PM थी, कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, 2013 में झारखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता था। ऑप्शन ए है संतोष कुमार, ऑप्शन बी पूर्णिमा महतो, ऑप्शन सी दिनेश महतो या ऑप्शन डी विमल लकड़ा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिमा महतो। तो पूर्णिमा महतो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तीरंदाज है, और जिनको तीरंदाज नहीं है, सॉरी
ये तीरंदाज है, हाँ हाँ ठीक है, ये तीरंदाजी है। और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की अंतर्राष्ट्रीय पूर्णिमा महतो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज खिलाड़ी रह चुकी हैं। और इनको जो द्रोणाचार्य पुरस्कार क्यों दिया गया था 2013 में, तो उसमें वो खिलाड़ी नहीं थे, वो क्या है रूप में इनको दिया गया था, एक तीरंदाज प्रशिक्षक के रूप में दिया गया था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है, प्रशिक्षक जो है काफ़ी लंबे टाइम तक जो बहुत अच्छे प्रशिक्षक रह चुके हैं उनको दिया जाता है तीरंदाज प्रशिक्षक के रूप में पूर्णिमा महतो को 2013 में क्या मिला था, आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, MS धोनी को निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक ना। अब इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको कब दिया गया बताइए। इनको दिया गया राजीव गांधी 2018 में दिया गया था ना, या 2008 में दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बताइए। 2000 में तो पद्म भूषण इनको दिया गया था, तो 2007 में दिया गया था, 2007 में। और उसके बाद 2009 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अवार्ड जो कब मिला वो डेट पूछा जाता है, क्योंकि MS धोनी बहुत बड़े हमारे पर्सनालिटी झारखंड के लिए, और पूरे विश्व स्तर में इन्होंने हमारे झारखंड का नाम रोशन किया है। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखिए। MS धोनी अगर फिलहाल जैसे जो पेपर लीक हो गया और जिसकी वजह से पेपर कैंसिल हो गया, उस दिन भी MS धोनी के बारे में क्वेश्चन पूछा ही गया था। इन्होंने फर्स्ट मैच कब खेला, कहाँ खेला, किसके साथ खेला, किसके खिलाफ खेला, लास्ट टाइम इन्होंने कब संन्यास लिया, ये सब जितना मैक्सिमम इनका बारे में जितना भी अब डिटेल आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनका बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली एक आता ही आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, झारखंड निवेश केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बोकारो, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन सी है जमशेदपुर, या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड राज्य में कितनी पॉलिटेक्निक एवं खनिज संसाधन है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, या ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं। अगर अभी ये क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय का ऑप्शन है, लेकिन बहुत टाइम पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज अगर अभी के फिलहाल अगर पूछा जाएगा तो अभी वर्तमान में कितना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, खनिज संसाधन वाले जो कॉलेज है वो हो जाएगा आपका टोटल 17 क्या है पॉलिटेक्निक कॉलेज है। और इस तरह क्वेश्चन पता नहीं नंबरिंग क्यों पूछता है, ये सब यही से थोड़ा कन्फ्यूज करता है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है, जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक ना, इस जोबा मुर्मू क्या है, एक स्कूल शिक्षिका है जिनको क्या एक पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है वहमूल, ऑप्शन बी जड़ों की जमीन, ऑप्शन सी ओलम बहा, या ऑप्शन डी टैगोर की गीतांजलि संथाली भाषा में। बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ओलम बहारी खामी। उस टाइम फेमस ये बुक रहा था और बहुत चर्चित था, करंट अफेयर ये क्वेश्चन काफ़ी आया भी था। ठीक ना, आगे क्वेश्चन देखिए 29, दीपिका कुमारी को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2013, ऑप्शन सी है 2012, या ऑप्शन डी 2011। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2012। अब दीपिका कुमारी भी झारखंड की काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है वुमेन में। तो अब ये भी क्या है, एक तीरंदाज है ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और भी कभी सेकेंड नंबर पे फर्स्ट नंबर पे भी टॉप लेवल की तीरंदाजी भी है, आर्चरी है, तो धनुर्धरी है। तो इनका देखिए इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ की, सबसे पहले ये दीपिका कुमारी कहाँ की रहने वाली है। तो सबसे इसका पहला क्वेश्चन यही बनेगा, और ये कहाँ, रांची के रातू रोड की रहने वाली है।
ठीक। उसके बाद इनको ये 2 पुरस्कार काफ़ी पूछा जाता है। एक आपको पूछा जाता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक ना, एक अर्जुन पुरस्कार पूछा जाता है, एक पूछा जाता है आपका पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री अवार्ड। तो इनको जो ये मिला था 2012 में और ये मिला था 2016 में। 2016 में एक इनके साथ एक और मिला था शख्सियत को, तो उनका नाम बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि 2016 में इनके साथ और किनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, जिन्हें पानी बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्न में से कौन सा शामिल है? वो क्वेश्चन नहीं कट जाता है जी। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से कौन सा शामिल है? पहला चांदी फलक, दूसरा गोल्ड फलक, तृतीय एक दीक्षण, चतुर्थ 2 लाख का नगद इनाम। मतलब इसमें से क्या चीज़ है जो आपको झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में प्राप्त होता है? और तो यहाँ पे आप यहाँ पे आंसर देखिए। ऑप्शन ए है पहला और तृतीय दोनों मिलता है, या ऑप्शन बी द्वितीय और तृतीय दोनों मिलता है, ऑप्शन सी तृतीय और चतुर्थ, ऑप्शन डी ये सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय और तृतीय हो जाएगा, ठीक ना। द्वितीय तृतीय मतलब देखिए ये पहला यहाँ पे होना चाहिए, पहला चांदी का फलक, दूसरा गोल्डन फलक मिलता है, या तृतीय का एक तृतीया मतलब तृतीय गोल्डन फलक या दीक्षण मिलता है। क्या मिलता है? तो ये दोनों मिलता है आपका। इसमें आपका क्या मिलता है? गोल्डन फलक मिलता है। गोल्डन फलक। और क्या मिलता है आपका? दीक्षण मिलता है। दीक्षण में क्या आता है? दीक्षण में हो सके इसमें मिल सकता है आपका, या फिर सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिलता है, या फिर आपका सॉल वगैरह कुछ अच्छा से मिलता है, उसी को शायद दीक्षण बोलते हैं। तो नगद जो यहाँ बोला नहीं गया, कुछ कैश के बारे में बात नहीं किया गया है, या कैसी का हो सके मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा दीक्षण का मतलब क्या होता है। लेकिन ये गोल्डन फ्लैग साथ मिलता ही मिलता है। तो ये आपका सेशन आज का रहा, ये लास्ट क्वेश्चन था शायद। तो ये आपका सेशन कैसा रहा आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। मुझे बहुत आशा लगा रहता है कि आप लोग कुछ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, या कुछ कमी है तो आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है वीडियो एक बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो आप सेशन में एंड तक बने रहें। आपको कैसा लगा? आई होप कि बहुत अच्छा लगा हो ये सेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।